If you are someone who aspire for doing a business, mastering a skill and buy that dream house or luxury car, then you are ambitious. बट अगर ये भी उतना ही सच है कि इन चीजों को अचीव करने के लिए जो भी एक्शंस लेने चाहिए थे वो आप हमेशा से पोस्टपोन करते आए हो, तो इसका मतलब आप इस दुनिया के सबसे कॉमन येट अंडररेटेड इंसान हो, जो कि है एम्बिशियस एंड लेजी। और आज इस वीडियो में मैं कोई हैक नहीं देने वाला हूँ इन सब चीजों से डील करने के लिए, बट आई एम गोना टेल यू द प्रैक्टिकल रीजन हाउ टू कोप अप विद दैट। आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द रीजन बिहाइंड इट। भाई लड़ोगे किससे अगर तुम्हें रीजन ही नहीं पता है तो। सो इसे डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं कि जो लोग एम्बिशियस होते हैं वो लेजी नहीं होते। जो लोग लेजी होते हैं उन्हें कोई ये गिल्ट नहीं होता कि ऐसा करना चाहिए था, ये कर सकता था मैं, वैसा कर सकता था मैं, कोई इनर रेस्टलेसनेस नहीं होती उनके अंदर। एंड इफ यू फील रेस्टलेसनेस या फिर आपको ये फील होता है कि ऐसा मुझे करना चाहिए था, तो ये एक ही चीज प्रूव करती है कि यू आर एम्बिशियस। आपके अंदर एम्बिशंस बहुत ज्यादा है बट एक्शन उससे अलाइन नहीं हो रहे हैं। मतलब कि हमारा ब्रेन जो सोचता है उससे हमारे हैबिट्स अलाइन नहीं हो रहे हैं जिससे कि हम एक्शन ले पाए। साइकोलॉजी में इसे इंटेंशन एक्शन गैप कहते हैं। यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू नीड टू डू, बट जब टाइम आता है उसे करने का तो आप एक्शन ही नहीं लेते हो। ब्रेन एक काइंड ऑफ इनविजिबल वॉल खड़ी कर देता है और ये कोई फ्लॉ नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल होता है। समझते हैं कैसे? हम सभी के ब्रेन में दो सिस्टम है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं एक को और दूसरे का नाम है लिम्बिक सिस्टम। जब आप कोई चीज सोचते हो, कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हो, किसी चीज को अचीव करने के बारे में सोचते हो, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा काम कर रहा होता है। और जब एक्शन लेने की बात आती है तो लिम्बिक सिस्टम हमारा काम करता है। तो वही बात है, जब हम लोग सोचते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा स्ट्रांग होता है और जब एक्शन लेने की बात आती है तो लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है, क्योंकि ये रिस्क लेने से बचना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने से बचना चाहता है जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगने वाला है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इसे चाहिए। एंड इफ यू फील कि लिम्बिक सिस्टम को हम लोग फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हैं, तो ऐसी कोई अप्रोच लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल नहीं होती है, वो कुछ टाइम के बाद फेल कर जाती है। कोई और ही तरीके से इसे तोड़ना पड़ेगा। और इन्हीं चक्करों की वजह से एम्बिशियस येट लेजी पीपल तीन बड़े ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। और अगर आप ध्यान से सुनो सो यू कैन फाइंड योरसेल्फ कि आप किस ट्रैप में फंसे हुए हो और वहां से बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहला ट्रैप है सही टाइम का वेट करना। आज से करेंगे, संडे से करेंगे, मंडे से करेंगे या फिर अगले जनवरी से करेंगे। ये इसी चीज में फंसे रहते हैं, जब मूड सही होगा तब काम करेंगे। ये सुनने में रीजनेबल लगता है बट इट इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ फियर। इसे कहते हैं फियर ऑफ बिगिनिंग बैडली। वो हर एक चीज परफेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग अपनी फील्ड में रिलेट करना, बट एज अ ग्राफिक डिजाइनर जब मैंने अपने फर्स्ट कुछ डिजाइन बनाए थे अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो मुझे उल्टा सुनने को मिलता था कि ये तूने क्या बना करके भेजा है। और धीरे धीरे करते करते मैंने उस क्राफ्ट को रिफाइन किया। तो अगर मैं ये सोचता कि पहले वाला जो डिजाइन है वो परफेक्ट होना चाहिए, तो आज मैं एक ग्राफिक डिजाइनर ना होता। हम लोग इमेजिन करते हैं जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो परफेक्टली स्टार्ट होगा, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो बेस्ट होगा, हमारा जो पहला असाइनमेंट होगा वो बेस्ट होगा। बस ऐसा होने नहीं वाला है। रियलिटी में पहला दिन स्लो होता है, मेसी होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। ब्रेन को इतना एफर्ट डालने की हैबिट है ही नहीं, इसीलिए वो ये बहाना देता है कि सही टाइम जब आएगा तब करेंगे। और रियलिटी में सही टाइम कभी आता नहीं है। ब्रेन आपसे बोलता है कि दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू डू इट, बिकॉज आपके पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि आप परफेक्ट कर पाओ उसे। एंड आप उसी लूप में फंसते चले जाते हो कि जब सही टाइम आएगा तब करेंगे। रिमेंबर, एक मेसी प्रोडक्ट एडिट हो सकता है बट कोई ब्लैंक पेज आप एडिट नहीं कर सकते। सो रिमेंबर, सही टाइम कभी आता नहीं है, सही टाइम आप खुद बनाते हो इम्प्रूव कर करके। दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप है इंफॉर्मेशन ट्रैप। ये सबसे डेंजरस है क्योंकि ब्रेन को लगता है कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, इंफॉर्मेशनल वीडियोस ही देख रहे हैं तो लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। पॉडकास्ट देखते हैं तो लगता है कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। बुक पढ़ते जाते हैं तो लगता है कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। और ब्रेन को एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस मिलता है कि हम बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जिसमें कि हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज को, हम कोई एक्शन ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं, जिससे कि रियल में रिजल्ट आने वाले हैं फ्यूचर में। आज मैंने 2 घंटे रिसर्च की है, कुछ हुआ ही नहीं उससे, लेकिन सिर्फ रिसर्च करके बैठे हो, एक्शन हमारा जीरो है। देखो, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और एक्शन ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। यस, यू नीड रिसर्च, यू नीड एक्सप्लोरेशन टू टेक एक्शन, बट अगर रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के पार्ट पर ही हम रुक जाएंगे तो एक्शन हमारा जीरो है। मतलब कि जहां से रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है वो जीरो है। अगर मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी कर लेता और मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट ना करता, या फिर मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसको मैं सिर्फ बना करके रख लेता और कोई पोस्ट ही ना करता, तो मेरा चैनल कभी मोनेटाइज ना होता, ना मेरा चैनल कभी थोड़ा सा ग्रो भी किया होता। एंड ये वीडियो भी आपको तभी हेल्प करेगा जब इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई एक्शन लोगे। और अगर आपने ये सोचा कि भाई बहुत अच्छी बात बता दी इसने,
तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। यू नीड टू टेक एक्शन आफ्टर दिस। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन एक टाइम के बाद अवॉइडेंस बन जाता है, जहां पर अपने ब्रेन को कंसिस्टेंटली कमांड दे रहे होते हैं कि हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बट उस प्रोडक्टिव काम का कोई फायदा ही नहीं है। इसी के साथ तीसरे ट्रैप पर आते हैं, वो है ऑल और नथिंग। देखो, किसी काम को करने में अगर हमें 3 घंटे का टाइम लगने वाला है तो हम लोग सोचते हैं कि हमें जब 3 घंटे का टाइम स्लॉट मिलेगा तो उसे कंप्लीट करेंगे। मतलब कि हम करेंगे तो 3 घंटे में बैठ करके करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। लाइक लेट्स सपोज यू आर अ वीडियो एडिटर। अगर आपको वीडियो एडिट करनी है तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि 3-4 घंटे लगेंगे इस वीडियो को एडिट करने में, 3-4 घंटे बैठू तब मैं एडिट करूंगा, प्लान रेडी कर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे, परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाए तब स्टार्ट करेंगे। ये प्रॉब्लम एम्बिशियस लोगों के साथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके विजन का स्टैंडर्ड ही इतना बड़ा है कि उन्हें लगता है कि थोड़ा सा करना उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। वो बोलेंगे सिर्फ 20 मिनट में क्या फायदा है। एक्चुअली बहुत फायदा है। जो आपके काम का मोमेंटम है वो कंपाउंड होता है। मतलब कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसे कंटिन्यू करना इजी होता है। वो स्टार्ट करना ही एक डिफिकल्ट टास्क है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट में 2 मिनट का रूल बताया है। मतलब कि किसी भी हैबिट को इतना छोटा बनाओ कि उसे करने में एम्बैरसमेंट हो। एक सेंटेंस में लिखा जाए तो इसे कहते हैं एक पुश देना अपने एक्शन को। इसलिए कि पहले आइडेंटिटी अपनी बनानी पड़ती है, फिर रिजल्ट्स आते हैं। सो दीज वर द 3 ट्रैप्स जहां पर इंसान फंसा हुआ है। जो एम्बिशियस है और लेजी फील कर रहा है वो यही 3 ट्रैप में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। एंड इफ यू आर समवन लाइक दैट जिसके एम्बिशंस बहुत तगड़े हैं बट एक्शन नहीं ले रहा है, तो आप खुद को यही 3 कहीं पाओगे। आपको पता तो है क्या करना है, बट इन 3 ट्रैप्स में फंस के रह गए हो। सो अब चलो 1 बाय 1 सॉल्यूशंस देखते हैं कि क्या है। अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं जो कि शायद आपने इससे पहले इस तरीके से नहीं सोचा होगा। लेजीनेस कोई एक फ्लॉ नहीं है, बस एक मिस अलाइंड एक्शन है, या फिर ऐसा कह लो कि मिस अलाइंड एनर्जी है। एम्बिशियस और लेजी लोग जो होते हैं वो एक चीज में नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, वो है एफिशिएंसी की इंस्टिंक्ट। वो चाहते हैं हर एक काम को एफिशिएंटली करना। वो ग्राइंड कल्चर से डायरेक्टली रिपेल करते हैं, जो कि कहीं हद तक सही भी है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब यही एफिशिएंसी सही काम की जगह गलत काम पर अप्लाई हो जाती है। वो अनइंटेंशनली ही हो जाता है, जैसे कि अवॉइड करते जाना किसी टास्क को, एफर्ट ना लेना। इस तरीके के काम में जब एफिशिएंसी इनकी जाती है तब इनको रेस्टलेसनेस फील होता है, जबकि उनके एफर्ट ऐसी जगह में जाने चाहिए कि किसी टास्क को एफिशिएंटली कैसे किया जाए। खुद सोचो, अगर कोई इंजीनियर ऐसा सोचे कि मैं कैसे 80 घंटे काम करूंगा तो वो डेफिनेटली फेल होगा। बट अगर वो ऐसा सोचे कि मैं एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो 80 घंटे काम करे, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके एक्शंस अगर उस टास्क में जाते, उस डायरेक्शन में जाते, तो वो फेल होता है। यही काम एम्बिशियस और लेजी लोग करते हैं, जबकि उनके एक्शन इस डायरेक्शन में जाने चाहिए, एक परफेक्ट सिस्टम बनाने में। दैट इज वाई यू आर नॉट प्रोडक्टिव, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एफिशिएंसी है, वो गलत डायरेक्शन में है, वो मिस अलाइंड है। उसको सही डायरेक्शन में लाना है और उसको करने का एक बेस्ट तरीका है। सबसे पहला है एनर्जी माइंड मैप। हर काम इक्वल एनर्जी नहीं मांगता है। कोई एक ऐसा भी टास्क हो सकता है दिन भर में जो कि हम लोग बिना एफर्ट डाले भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टास्क भी होता है जहां पर हमें शार्प फोकस चाहिए होता है। जैसे कि लेट्स सपोज इस वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी करना, तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी बाहर पार्क में बैठ के मैं वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी कर लूँगा। मेरे लिए ये बहुत ही डिमांडिंग टास्क है और मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है इसमें। इसलिए मैं एक बंद कमरे में अकेले बैठ करके स्क्रिप्ट रेडी कर लेता हूँ। इंस्टेड दूसरा कोई काम है जैसे ग्राफिक्स बनाना या वीडियो एडिट करना, तो वो मैं बाहर भी कर सकता हूँ। ये मेरी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि मैं किस टाइम पे प्रोडक्टिव फील करता हूँ, किस टाइम पे एफिशिएंट फील करता हूँ, और वो टास्क मैं तब करता हूँ। अपने हफ्ते को ट्रैक करो। यहाँ पर आप दिन में, दोपहर में, शाम को, रात को अपनी एनर्जी को ट्रैक करो कि मैं किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूँ, और उस जो एफर्ट लगने वाला काम है उसको उस टाइम पर करने की कोशिश करो। रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव आएंगे। जब आपकी एनर्जी सबसे पीक पे है तो अपने हार्डेस्ट टास्क को स्टार्ट करो। जब एक हार्ड टास्क, डिफिकल्ट टास्क खत्म हो जाता है ना, तो माइंड को एक रिलैक्सेशन भी मिलता है कि यार ये सबसे बड़ा काम मैंने कर लिया, अब छोटे छोटे काम बचे हुए हैं बस। और ये डेली एक्शन ही कंपाउंड होगा कि आपको फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट देके। दूसरा है अपने डे को डिजाइन करना आउटपुट के बेसिस पे। देखो, बिजी और इम्पैक्टफुल होने में डिफरेंस होता है, और एम्बिशियस और लेजी लोग इस फर्क को काफी अच्छे से जानते हैं। हर दिन ये अपने आप से पूछो कि वो एक चीज कौन सी ऐसी है जो मैं ऐसा करूं जो आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो आपका सबसे प्राइमरी टास्क है वो आज के दिन की टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और ये अप्रोच जो होती है ये अचीवेबल भी होती है आपकी ब्रेन के लिए। और एक बार जब ये आप करने लगते हो तो मोमेंटम अपने आप बिल्ड होते हैं। आपको फिर एफर्ट लेकर के एक्शन नहीं लेने पड़ेंगे। दूसरा है एनवायरनमेंट बिल्ड करना। देखो, जो एम्बिशियस और लेजी लोग होते हैं ना, वो विल पावर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। उनका जब मन होगा तब एक्शन लेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं लेंगे। इतना समझो कि ये विल पावर एक लिमिटेड
रिसोर्स की तरह है जो कि हर एक्शन पर आपका खर्च होता है, इसलिए पूरी रिलायंस विल पावर पे रखना फेल होने की गारंटी है। एनवायरनमेंट डिजाइन करने का मतलब ऐसा है कि अपने आसपास ऐसा एक माहौल बना करके रखो कि एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कोई काम करो तो मल्टीपल टैब्स ओपन करना बंद कर दो। ये छोटी छोटी एक्शंस लोगे तो ब्रेन को कोई एक रेजिस्टेंस फील नहीं होगा और ये एक्शन लेना आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। बहुत ही छोटा सा स्टेप जो कि रेडिकुलस लगे ऐसा एक्शन लेना स्टार्ट करो। फोन बगल वाले कमरे में रख करके काम करना स्टार्ट करो। ऐसे कुछ बहुत ही मेजर एक्शंस नहीं लेने, वरना ब्रेन को लगेगा कि भाई क्या हो गया, क्या चेंज हो गया, और फिर वो आपको पुराने ढर्रे पे लेकर के चला आएगा। तो बात ये है भाई कि यू आर नॉट लेजी बट यू आर स्टक। आपके गोल्स बड़े हैं और आपके एक्शंस अलाइन नहीं हो रहे, इसलिए रेस्टलेसनेस फील हो रही है आपको। वो सिस्टम नहीं है आपके पास जो आपको उस गोल तक लेकर के जाए, और वो सिस्टम बनाना कोई कॉम्प्लेक्स टास्क भी नहीं है। आपको बस ऑनेस्ट रिव्यू करना है अपने आप को। आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके गोल्स क्या है और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।